अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रेडिकल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी को दबाओ और दूसरों तक भेजो। और ख़ास बात आज की स्टोरी वो है। आज मैं बहुत मिमिक्री पकड़ने वाला हूँ किन्नार के बारे में। और ये किन्नार के बारे में हिजड़ा, किन्नार, खुज्जा, ये तीन चीज़ें नामे लगाए गए हैं। और इनकी हकीकत क्या है और इनकी ज़िंदगी क्या है, इनकी मजबूरी क्या है, इनके बारे में ना कोई गुस्सा करने का है, ना कोई इरा करने का है, ना कोई बेईमानी करने का है। इसमें हर इंसान सुन सकता। और इनके बारे में आपको हकीकत जो भी मिमिक्री हम लोग पकड़ते हैं, बहुत सारे दिन से हमने मेहनत किया हुआ है ये पकड़ने के लिए। बहुत सारे दिन से हमने वेट कर ले को था। आज के दिन मैंने वो स्टोरी बना रहा हूँ और इसकी हकीकत मैंने सुनाऊँगा। और दीन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से चार जने सुनने की बात है। सब लोग सुन के और सबको भेजने के बाद अच्छा से अच्छा वायरल भी करो और सब सुनो इसकी हकीकत। ओके, और कुछ भी क्या तो भी फ़र्क है तो भी कमेंट्स में मुझे लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। बेटे हबीब, हबीब। माँ, माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो माँ गोली खा माँ, गोली। नहीं बेटे, गोली रात की होगी बेटे, रात को छोगी बेटे गोलियाँ। माँ मजाक लगा तुम। नहीं बेटा, बारिश बहुत हो लगे बेटे। नहीं माँ, मैं ले लगा तुम माँ। बहुत दूर जाना पड़ता बेटे। रहने दो माँ, कोई बात नहीं, मैं जाकर आता हूँ माँ। बेटे हबीब, क्या माँ? तो इतनी रात को बाहर गया तो कोई छेड़छाड़ करती बेटा। मैं तेरी तरफ से बहुत फिक्र कर रही हूँ बेटा। भाई सारे बच्चे एक रकम पैदा हो गए, तू देखा तो मेरे पेट पे किन्नार बन के पैदा होगा बेटा। माँ तू रोना मत माँ, बारिश बहुत हो लगे बेटा। रहने दे माँ, बचागा तू माँ। बेटा अपना ख्याल रखना बेटा। या अल्लाह, मेरा बच्चा किन्नार बन के पैदा हो गया। सब लोग हट गए पर मेरा बच्चा मुझे देख रहा है। कोई नहीं देखा 50 साल। भाई साहब, हाँ बोलो। बारिश बहुत हो लगी है, मेरी माँ मरने जीने की हालत में है। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा टैबलेट दे दो ना। टैबलेट? आपकी आंखें आपकी खूबसूरत होगी, कितनी अच्छी है यार। ले, आप चुनरी क्यों नहीं बनते? कपड़ा लेडीज का बनता है, लंगा बनो, देखो कैसे रहती है यार। ऐसा छेड़ना मत, मेरी माँ मरने जीने की हालत में है। प्लीज़ मुझे टैबलेट दे दीजिए, मैं जाना है। हाँ अच्छा ठीक है, लो आ जाओ, चाय पिए, मुझे टैबलेट दीजिए प्लीज़। माँ, माँ मैं आया माँ। बेटा हबीब, बेटा हबीब, माँ मैं टैबलेट लगाया माँ। बेटा ती कोई छेड़छाड़ नहीं किया ना? नहीं माँ, मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करे। इतनी रात को जाकर बेटा मुझे पानी दे दे बेटे। माँ, माँ, माँ मैं टैबलेट लगाया माँ, मुझे गोली का वक्त नहीं बेटा अभी। मुझे गोली नहीं चाहिए बेटे। मुझे तेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत फिक्र गई। तेरे पापा अभी भी तेरे बारे में टेंशन ले लेके मर के चले गए। माँ, माँ पानी पी माँ, गोली खा माँ। नहीं बेटा, गोली खाने का वक्त हो गया मेरे बच्चे, तेरा अपना ख्याल रख। अरे ये पेपर जो भी है, ये थके के नीचे जो पैसा है ये तो रख ले बेटा। तेरे भाई लोग तुझे मार देते, तू कहीं दूर जाके जी लेना बेटा हबीब। माँ मैं कहाँ जाऊँ माँ? बेटे तू चले जा, मेरी हालत ऐसी है रहती है। माँ, 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 मैं गोली लेके आ माँ, मैं गोली लेके आ, तू कहाँ माँ? मैं तेरे लिए कितनी मुश्किल का सामना करा। आखिर किन्नार की जिंदगी क्यों भाई से? मैं तेरे पेट पे क्यों पैदा हुआ बाप? मैं मर के तू जी ली थी तो अच्छा था बाप। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? भैया, सलमा, भैया, माँ तो मर गई, पापा भी चले गए,
अब तू चले गए तो मैं कहाँ जाऊँ भैया? सलमा, मेरी बहन, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी मेरी शादी 1 महीना है, माँ का इंतकाल होगा। और क्या करूं मैं सलमा? और तुझे सोना भी देना है। तेरे ससुराल बहुत टाइट कर रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या भैया? तेरे कपड़े लेगा। क्यों भैया? ले क्या बोला ना? ये है मेरे कपड़े भैया। मुझे एक जोड़ा दे दे, किसी को मत बताया कर। क्यों भैया? किसी को नहीं बोल। लचपका गाँव में आ गो, शादी है, वहां नाचने के लिए बुलाए हुए। भैया, माँ आज तक जब तक जीती थी तूने कभी नाचा नहीं भैया। क्या करूं, मजबूरी ऐसी लगाती है। हमारे हिजड़ों की जिंदगी के पीछे बहुत कुछ है। इतने दिन मैंने कपड़ा नहीं पहना हूं, लेकिन आज मुझे बनना है। जिंदगी की फर्स्ट आखिरी, माँ के कफन का तक पैसा नहीं मेरे पास। माँ जो भी पैसा रखी थी ना, वो पैसा बाकी बनना पड़ेगा। और तेरी शादी भी होना है। आज की रात मैंने नाच दिया ना, सुबह माँ को कफन का कपड़े कैसे लेकर के मैंने दफन कर सकता हूँ। ना भाई पकड़ आ रहा है, ना कोई आ रहा है। भैया ऐसे मजबूरी हम लोग क्यों भैया? ये काम कर भैया, शादी रुका देना भैया। मुझे नहीं चाहिए शादी भैया, मैं कुछ काम कर लूंगी। नहीं सलमा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा सुबह सुबह माँ के पास। तू जब रहो। ये मरी हुई है मेरी माँ के पास, मैं अकेले था ना। हाँ बेटी, रहना जरूरी है, यह हमारा वक्त ऐसा है। बचा खा तू। भैया बारिश बहुत हो रही, पानी बहुत जा रहा है। मुश्किल नहीं, तो तू यहां देख के संभाले, दरवाजा खट लगा ले। मैं आऊंगा। माँ, तेरे लिए मैं क्या क्या करूँ ना है पता नहीं। तू मेरे लिए इतनी दिन कुर्बान कर दी माँ। आज मुझे सारे बंधन, सारी दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा। सीने में हुए मेरे जख्मों को, सीने का हर गम को दुनिया को बता नहीं सकते ही। दुनिया के तानों को, बातों को, हर बजाव को हम सहाना पड़ता है। भैया अल्लाह, अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत कर दो। हाँ, क्या जाई है? क्या दिखने लगी हबीब? कपड़ों में कितना सस्ते ही हबीब। वाह, थाली तो मार देना एक बार। नहीं, मुझे नाचना है। कितना चाहिए तुझे पैसा? इतनी खूबसूरत है हबीब, लड़की भी नहीं कमाती तेरे सामने। आज की रात वही डांस करना पड़ेगा। तुझे शादी की दावत नहीं है। सामने घर में बच्चा पैदा हुआ, चल वहाँ पे आज तेरी कुर्बान करके तेरी अंग अंग की लचक मार के तूने डांस कर दे, मैं तुझे पैसा दूंगी। अच्छा, मैं नाचने तैयार हूँ। मेरे ससुर लगाए ही बाग, डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार, ले लो जी अनार। हाय डाली डाली पे अनार, ले लो जी अनार। महंगा महंगा है अनार, सस्ता सस्ता है अनार। मेरे ससुर लगाए बाग, डाली डाली पे अनार, ले लो जी अनार। मौसी, मौसी, क्या बात है? मुझे पैसा दो। अच्छा, मैं दूंगी तुझे पैसा। बहुत सारा पैसा कमाती तूने। आग लगाती है आग तू। हिजड़ा बन गई तो हिजड़े की हरकत कर, लड़के की हरकत मत किया कर, समझा ना? जी। थाली जैसा मारा है ना, ऐसे ही मारना है हबीब। हमेशा रोज चला जा मेरे खोटे पे, और कहाँ का गिराक पे आ जाएगा ना आसपास का, मैं तुझे भेजूंगी।
और हर दिन तुझे 1200 रुपया दूंगी, समझे ना? अच्छा, फिलहाल मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे 2500 रुपये दे दो, मैं बाकी का पैसा कल रात फिर दूंगा। अच्छा, कल रात नहीं आएंगे तो? नहीं आऊँगा मैं। ले लेके जा। आग लगेगी कि तू आग। अच्छा ठीक है, हर वक्त में तेरी उदास शक्ल क्यों होती है आज की रात? क्यों रो रही हो? अरे मोती, अरे हबीब, रोने की क्या जरूरत है? मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मेरे पैसे की कमी पेश होगी, इसलिए मैं दौड़ के आके चुने नहीं बात दी क्या। अच्छा, तूने उतने खुद से क्यों नहीं बताया मुझे? पागल हो गया। चल 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 जल्दी चल। नहीं, तुम्हें नहीं बताने का। सारे किनारा यहाँ पे आ गए बोल के मेरी माँ की लाश पे नहीं उठाएंगे। मैं यहाँ कपड़ा बदला लेके मैं यहाँ से चले जाऊँगा। प्लीज़ मुझे मोहलत दो, थोड़ा टाइम दो, मैं आऊँगा, आपका पैसा दूंगा। कोई नहीं बेटा, तू चले जा। अरे और 1000 रुपये रख ले तेरे पास, जब चाहे तू मेरे घर पे मेरे कोटे पे आ जा, मैं तुझे शांत दूंगी। अच्छा ठीक है। भैया, भैया आ गया भैया। सलमा, हाँ भैया। तेरी शादी हो को 3 महीने होगा, माँ मर के भी 4 महीने हो गया। बेटे, आज तूने तेरे ससुराल पे जा रही ना? हाँ भैया। क्या भैया? मुझे कुछ दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाते भैया, इतना बड़ा घर छोड़ के? मुझे जाना पड़ेगा, दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तू एक काम कर और तेरे शौहर को लेको, आराम से तू जी ले। तुझे कभी भी चाहिए पैसा वगैरह, मैं तुझे अकाउंट में डालूंगा, कुछ भी रहने दो। अच्छा भैया, तेरी अपनी ज़िंदगी का ख्याल रख, अपना ख्याल रखना भैया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया। अरे वो मौसी, मौसी। हाँ बोलो, क्या बात है? बाजू घर में किन्नार पैदा हो गया है। अच्छा, चलो देखेंगे। हाँ हाँ, तेरे घर में किन्नार पैदा हो गया, क्या हाल हो रखा है? हाँ शबाना, तेरे घर में किन्नार हो गया। परसों दूसरे घर में हुआ है ना, अक्का के घर में भी किन्नार पैदा होया। एक ही घर में 2 किन्नारा पैदा हो गई। अब इनको नाचने गाने के लिए सिवा कुछ नहीं करेंगे। मत बात क्या करो ऐसे बात, मेरे बच्चों को नाचने नहीं दूंगी मैं। तो क्या करेगी? सारे के सारे हिजड़े सुबह आ जाएंगे तो बच्चे के लेके चल जाएंगे, तो क्या करेगी? उनका हक है। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरे बच्चे को देना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे को लेके चले गई, मेरे बच्चे लेके चले गई। किनारा की जिंदगी है, किनार पैदा तो किनारा लेके ही तो जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? अभी छोड़ो और एक बच्चा पैदा कर दो कुछ। पागल हो गए कहते कि हाँ हाँ पागल है ये। अरे मैंने ट्रैफिक के पास है ना, मैं पैसा नहीं मांग सकती हूँ ये। मैं बहुत सारा मेरा टाइम, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो ट्रैफिक के अभी देखो यहाँ ट्रैफिक में तूने पैसा मांगेगी, तो यहाँ देखो टॉयलेट के पास वहाँ वो पैसा मांगेगी। यहाँ का सारे वहाँ पे, वहाँ तो नया किन्नर आ गया है ना, नया किन्नर आके वहाँ पे पैसा मांग रहे हैं। वो कौन हो सकता है हमारे एरिया में आने के लिए? हाँ हाँ, कौन हो सकता है, उसे पूछना चाहिए ना तुम्हें। अरे यार मैंने पूछा, बहुत बार पूछा, अभी क्या करूँ मैं? हमारे में मिल के, अरे वो मजबूरी बता रही, दूसरी जगह से आ चुकी है वो। अच्छा, నేను కూడా ఎన్నో తూర్లు చెప్పానే, అతనికి ఎందుకు వస్తాడో ఇక్కడని, వస్తుంటే ఏం చేసేది ఇప్పుడు? अरे जा जा, अभी तूने देख लेके बैठेगा? चल चल चल। हाँ, तूने थाली यहाँ मत मार, जाके रोड पे मार, पैसा आएगा ना। अच्छा ठीक है, ले चल। ये तूने क्यों पी रहा है? मुझे पीना है, मुझे पीने तो। तेरे को क्यों इतना दर्द है? रात भर मैंने डांस की ना, मेरी बॉडी पूरी अफेक्ट पड़ी है, बहुत दर्द है, पीना तो ज़रूरी है। तुझे पता है हमको नाचने के लिए मना कर देते हैं सारे लोग, शादियों में नाचना मना करते हैं, हर जगह मना कर देते हैं। तो हमारी मीटिंग है कल, बड़े साहब बुलाए ही। हाँ, तो सब लोग जाना पड़ेगा ना। అయ్యో ఎందుకు మే పోవాల్సింది, మా పని మాకే కదా. ఉన్నిలేవే, పెద్దోళ్ళు పిలుస్తూ ఉండారంటే పెద్ద మీటింగ్ ఉందంట, పోయి చూస్తాం. రాయుడుపల్లి అహ్మద్ గారు కూడా వస్తున్నారంట. అలాగే వే.
चांदनी, क्यों सोचती हो? हबीब, तुमने इतने दिनों से मिलके नहीं आया, क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं, हमारी जिंदगी ऐसी ही क्या? कभी भी देखो सारी दुनिया को हंसते दिखना, हमारे गम के जख्मों को, गम के हथौड़ों को कोई बुझा नहीं सकता। एक वक्त का खाना भी खाने के लिए वक्त नहीं मिलता हम लोग को। कभी तबीयत ठीक है, कभी ठीक नहीं थी। हमारे किन्नौरों के बारे में क्या पता है? कल मीटिंग में सब कुछ पता, क्यों टेंशन ले रही हो? हमें शादी गाने में भी, हर जगह भी, और नाचने गाने के लिए भी मना करते हैं सारे के सारे लोग। रोना मत, हम लोग की इंसाफ होइए कि एक दिन हम बोलेंगे। अभी गवर्नमेंट से देखो बड़े एमएलए भी आ रहा है, सीएम भी आ रहेगा, और किन्नौरों की भीड़ एक तरफ पड़ी हुई है। डागरे की मीटिंग, चीटियों की मीटिंग, हर इंसान की, हर नौकरी वाले की मीटिंग होती है। हमारी बेटी कभी नहीं हुई थी, ये बार हमको बुलाइए ही। हम इंसाफ रखेंगे, हम पूछेंगे, बताएंगे। रोना मत, कल सुबह जाना पड़ेगा। हाँ, कल सुबह जाना पड़ेगा। मीटिंग में सब लोग एक तरफ बैठो, महिला एक तरफ बैठो, और जो गवर्नमेंट जॉब वाले, जो आपका क्या राय है, आप वहाँ रखो, यहाँ रखो। अभी सीएम एमएलए सब आने वाले हैं, और किनारा सब लोग, और आवाज़ मत किया करो, सब इधर बैठो। हाँ, और थाली वगैरह मत मारिया करो। अभी जो भी होता है, आप क्या मजबूरी है यहाँ पे बताइए। वहाँ रखो, बैठो ना, सब लोग बैठो। ओके, हेलो, आप सबको बताइए, महिला वाले के इंसाफ किए ही, गवर्नमेंट जॉब वाले को दर में बढ़ाए ही, जो कचरा वगैरह झाड़ते इनकी भी इंसाफ किए हुए ही सबको। अभी अब बारी यही है कि किन्नार, आपका क्या राय है, आपकी क्या तकलीफें बताइए। साहब, हम एक बात कहना चाहते हैं साहब, आपको हमारी तरफ से स्वागत है, सलाम है, प्राण है। हाँ साहब, हमारे दिल का दुख कोई नहीं जानता है साहब, हमारे पीछे कितना कोई नाचने वाली है, कोई नाचने वाली नहीं साहब। हमारे किन्नौरों की इंसाफ करो, हमको कुछ काम दिलाओ, हम कुछ काम करना चाहते ही। महीने में कुछ दरमा दे डालो, कुछ भी एक हमारे एक ज़िंदगी का रास्ता दिखा दो, हम नाचना वगैरह भी बंद कर देते ही साहब। शादी महलों को कितना पैसा डालते हैं साहब, सारे लोग छिल्ले छट्टियाँ करते ही। निकाह सुन्नत के तरीके से करना बिल्कुल सही बात है साहब, हम मानते ही। हम नाचना गाने के सिवा हमको रास्ता कोई नहीं है, हमको रास्ता दिखा दीजिए। हम मानते ही कि हमको भी महीने में कुछ दे दीजिए, अच्छी से अच्छी पेंशन भी देना चाहिए हमको, और हमको नौकरी वगैरह भी देना चाहिए। जितने भी किनारा यहाँ तक नाचे हुए ही हम लोग, यहाँ से छोड़ो, अब जो भी किनारा आते ही उनको एजुकेशन, उनको पढ़ाना है, और उनको नौकरी आना है, और ज़िंदगी बनना है। ऐसा रास्ता कुछ निकालना है हमको। और साथ हम ये भी कहना चाहते ही, हमको कोई भी छेड़छाड़ करते ही हमारी मजबूरी कोई जानते नहीं। और साहब, हम हिजड़े ही, हम किनार ही, पर हमारे पीछे का बैकग्राउंड कोई जानते नहीं। मेरी 2 बहनों की शादी होना है साहब, मेरा भाई पढ़ता है साहब, और मेरे माँ बाप बीमार है साहब, और उनको कौन देखती साहब? आप बताइए ना, अपना पेट पालना है, और बैकग्राउंड में मेरे माँ बाप को और किसी को पता नहीं। एक बहन की शादी करी, और वो भी बाकी बहुत है साहब, वो भी भेजना है हमको। बहुत सारे काम है साहब हमारे जो भी मांगते ही, कोई 5 रुपया दिया, कोई रुपया दिया, कोई 2 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया। सुबह से शाम तक पूरा चिल्लर इकट्ठा करने के बाद साहब 500-600 होना मुश्किल है साहब। और कहीं नाचने गाने के लिए थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाएगा ना, हम एडजस्टमेंट कर लेते थे साहब। अब वो भी मना कर दिए कि तो हम जाएंगे कहाँ? बोला ना साहब, हमारी ज़िंदगी के बारे में कोई ना जानता है, न का सोचता है, ना पुलिस पकड़ा लेता, ना कोई हुकूमत पकड़ा लेती, ना कोई हमारी इंसाफ है, ना हमारा मरना जीना कैसा होता, कैसी रात कटती, कैसा दिन गुजारा होता है साहब। हमारी इंसाफ कर दो ना साहब, हमारी इंसाफ कर दो ना साहब। साहब, एक लड़की पैदा होने से उसका शादी का खर्चा कितना लगाते ही, एक शादी माल को 2-2 लाख देते ही, 7 से को लाख रुपए खर्चा करके फिर उसको कितना सोना देते ही।
और छिल्ले छट्टा में कितना पैसा खर्चा कर देते ही। सुन्नत तरीके से कौन शादी करता है साहब, और जोड़े के पैसे लेना हराम है क्या साहब? ये सब कुछ, ये पूरे रिवाजां जो बनाई हुई है, ये सब कुछ इस्लाम में थोड़ी है क्या साहब? ये सब हराम है साहब। हम लोग नाचना है हराम है, हाँ हम मानते हैं कि हम नाचना गलत है, लेकिन हमको रास्ता, हमको रोजी का रास्ता, हमारे पेट का रास्ता दिखा दीजिए। हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं साहब। हाँ हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं साहब। हमको रास्ता दिखा दीजिए प्लीज़, हमारी इंसाफ कीजिए, हमको भी एक ज़िंदगी दीजिए, हमको फ्रीडम दीजिए। कहीं एक रास्ता गुजारा करके जाएंगे तो सोच रहे हमको छेड़ते ही साहब, हमको कोई पकड़ा लेते नहीं साहब। कहीं भी जाओ मंगे खाना पड़ेगा, कहीं जाओ थोड़ा भी पैसा मांगना पड़ेगा। एक थाली मारेंगे ना साहब रुपया दिएगा, एक थाली मारेंगे ना साहब 10 रुपया मिलेगा, कोई 50 रुपया दिएगा, कहीं कार वाला जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा, तो हम बहुत मुश्किल होती है। और हमारे किनारों में भी बीमार पड़ जाते हैं साहब, और उनको देखने लगी है एक खून परीक्षा के लिए कितने हज़ारों रुपये पैसे डालना पड़ेगा साहब। हमारे भी बहुत सारे पर्सनल काम है, बहुत कुछ है साहब, अब कोई नहीं देखता साहब। आप हमको गवर्नमेंट से ये इतनी बड़ी हुकूमत में हमको भी एक ज़िंदगी का रास्ता दिखा दो साहब। हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार की, प्लीज़ हम इतनी मांग करते हैं साहब प्लीज़। अच्छा ठीक है, आप जो भी पेपर फेल जो भी ले लेखो, कल दोपहर 2 बजे कलेक्टर ऑफिस को आ जाओ, आपकी मांग पूरी होगी। अच्छा साहब, नारायण साहब को जय हो, नारायण साहब को जय हो, सब चलो ना। क्या बोलो? हमारे पेट पे एक बच्चा किन्नार पैदा हो गया, इसको क्या करना है अभी? बाहर पता चलेगा ना, बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, अब इसको क्या करना है ये मुझे समझ में नहीं आता है। एक काम करेंगे, नाज़नी रोना मत। क्या बोलो? हमारे पेट पे किन्नार पैदा होगा ना, हमारे बच्चे का जो किन्नार बना किसी को नहीं बताओ, इसको हिजड़ा को बोल देते, इसको दबादू भी कर दो, और मर्द बच्चों में ही पालना पड़ेगा। कभी किसी दिन इसको नंगा किसी के सामने नहीं रखो। ये बच्चे को कुरान हाफिज बनाना है और बड़ा करेंगे और कुछ नौकरी वाला बनेंगे। ये हरकतें हम खुद माँ बाप डाल देंगे ना बच्चों को, वो ऐसे ही हो जाते हैं, समझे ना? चांदनी चांदनी हबीब, बोले हो क्या बात है? हमारी कितनी अच्छी इंसाफ होगी है ना, अब हम लोग को ऐसी नौकरी मिल जाएगी तो और क्या चाहिए। अभी फेल हो चुके ही, अभी कुछ नहीं पता चला। अरे कहाँ फेल हो चुके ही, हमारी फेल ले रहे जाके पेपर पूरा रख दिए, अभी पास होना टाइम है, समझे ना, कल महीना पता चल जाएगा। हाँ हबीब, चांदनी, हाँ बोलो भैया, तुम्हारे घर में बेटा पैदा होता था ना भैया? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया, क्या नाचने गाने के लिए आना? नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो भैया। बुरा तो नहीं समझिए ना? नहीं भैया। मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है, आप आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पैसा दे दूँगा। ये काम कीजिए, हमारे मशवरे में हिजड़े के ऊपर नाम बुरा नहीं आना, और हिजड़े की ज़िंदगी नहीं होना, सब लोग अच्छे रहना है। किसी के भी घर में हिजड़ा पैदा हो गया है, उसके हिजड़ा नाम नहीं रखो, वो एक मर्द की तरह रख दो। अल्लाह ताला इबरत हाजिर करने के लिए दुनिया में पैदा हो गई। देखो बाहर कंट्री के अंदर कहीं भी रहने दो, हिजड़े जो कहीं भी पैदा होते ही तो वो उन लोग को एजुकेशन इतना अच्छा होता है, इनको पढ़ाते ही उनको नौकरी लगाती, एयरपोर्ट पे काम करते हैं, बड़े बड़े पुलिसां बन गई हैं, हाफिजरां बन गई, बड़ी बड़ी हुकूमत चलाती हैं, अच्छे से अच्छा पैसा कमाती हैं, लाइव करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जितने भी घरों में जहाँ भी हो हिजड़े पैदा होते ही, किन्नार पैदा होते ही, तो उनको पहले ही ये नाम रख दे कि उनको गाना बजोटी में लगाएंगे ना, बच्चे ऐसे ही होके बिगड़ते चले जाते। इस बच्चों को आपको अच्छा से अच्छा इल्म पढ़ाना है और इनको अच्छा से अच्छा फीचर बनना है। बड़े होने के बाद ये बच्चे किन्नार का नाम तक नहीं लेना चाहिए, और किन्नार का ज़िंदगी के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए। एक मर्द की तरह ही जीना पड़ेगा। अगर से शादी नहीं करे कोई बात नहीं, दूसरों की सेवा समझते में कर सकती हैं, एक मस्जिद मदरसे को काम आ सकती हैं, ये लोग भी पढ़ के आगे बढ़ने के बाद नौकरी आ सकती है। देखो पुलिस हाफिजरा ही, पुलिस ही, कलेक्टर ही, MLA ही, राजगीर में भी ही, हर नौकरी कर लो ही, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन हो कोई, मर्द के तरह मुट्ठी बांट के जीते ही, हाँ अच्छे से अच्छी ज़िंदगी करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छे लोग ही।
हम लोग नाचने गाने के बारे में ये हिजड़ा होगा बोल के छोड़ देंगे ना, सारी ज़िंदगी ऐसे ही तबाह कर देते हैं। हर मजबूरी को, हर मुश्किल को, हर तकलीफ को, दूसरों को ताने बातों को, हर चीज़ को ठकराना पड़ता है। इन चीज़ों को अब यहाँ जो भी किनारा यहाँ तक पैदा हो गई, जहाँ तक नाचने गाने में यहाँ तक आ गई, ये बात छोड़ दो। अब जितने भी किनार जो भी पैदा होते हैं, अल्लाह के वास्ते इनको आकर इनकी एजुकेशन अच्छा बनना चाहिए, इनका फ्यूचर अच्छा बनना चाहिए, ज़िंदगी में आपको इन नौकरी वाले होना चाहिए। और आगे आने की हुकूमत भी ऐसा ही बोलती है, और तुम लोगों को नौकरी भी आ चुकी है। माशाल्लाह साहब, कब से नौकरी आएगी साहब? हाँ, कल महीने में तुम्हारे बिल पास होने वाली है, नौकरी ज़रूर आएगी, मुझे यकीन है। नौकरी आ गई समझो, तुम्हारा काम बन गया। अब जितने भी किनारा जो भी होते हैं, तो इनको किनारा का लफ्ज़ मत लगाया करो, और इनको आपको अच्छी से अच्छी नौकरी वाले बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हराम हलाल के बारे में बहुत कुछ है। ब्याज देना भी हराम है, छिले छट्टी करना भी हराम है, गाने बजाने भी हराम है, नाचना गाना भी हराम है। हर चीज़ में हराम लगे तो कभी बहुत कुछ निकालती इसके माने। लेकिन सुन्नत तरीके से आके सिर्फ निकाह करके वलीमा कर ले जाना बिल्कुल सुन्नत है। ये सच्चाई का ऐलान है। और कौन सी किताबों में भी लिखे नहीं कि ये इस पूरे हरकतों से शादी करो बोल के, समझे ना। और ज़िंदगी आपको किन्नार की तरह आपको ये सब कुछ नाचना गाना बजाना करना बोल के ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको आपकी इंसाफ, आप जो बोले हुए हैं, आपकी मजबूरी बिल्कुल सही बात है। आप मजबूरी में नाचे गाए फिरे ही, लेकिन गवर्नमेंट के वजह से और गवर्नमेंट के तरफ से आपको नौकरी मिल गई है। आप सब लोग अच्छी से अच्छी ज़िंदगी कर लो। जितने भी किनारा आते ही पैदा होते ही, इनकी फ्यूचर और इनकी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली में सब इज्जत देना चाहिए, अच्छे से अच्छे आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर से उनकी शादी नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई शादी बोले तो बस शादी करने के लिए नहीं हुई, बस कोई पकड़ा लेता भी नहीं, कोई उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक से समझे, कान की पहुँच जाती है, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बन जाती है। हम लोग थाली मारे, नाचे गाए करे, सब करे, तो इसी में चल जाती सारी ज़िंदगी। जो भी मजबूरी में जितनी भी किनारा आज तलक नाचे, नाच गान गाल सब कुछ करते ही मजबूरी, यहाँ तक जो हुआ सो हो गया, इसको छोड़ दो। हुआ अभी भी जो भी कर लेते हैं, हाँ कर लो, तुम्हें जो भी हो, अल्लाह हिदायत दे। आप जितने भी किनारा जो भी आते हैं, इनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि इनकी फ्यूचर, इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ना है और तुम लोग को इंसाफ मिलना है, तुम लोगों में आगे बढ़ना है। तुम लोग भी सीएम बन सकते हैं, तुम्हें भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तुम्हें भी आगे एमएलए बन सकते हैं, तुम लोग भी अच्छे होना है। तो तुम लोग सब गाने नाच में सारी ज़िंदगी चली जाती है इसी तबाह होके। तुम लोग आगे बढ़ना सको, तुम लोग भी आको पढ़ के अच्छे बढ़ना है। तो किन्नार का लफ्ज़ नहीं लगाओ। जितने भी बच्चे पैदा होते ही इनको आगे बढ़ाओ और आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन पाना है, अच्छा से अच्छा इल्म हासिल करना है और नमाजियत में बनना है। कुरान हाफिज़ा भी बन सकती, आलिमा भी बन सकती, ईमानदारी ज़िंदगी, दीनदारी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी भी कर सकती है, क्या नहीं। ये करने के बाद अब आगे आने के बाद जितनी भी किनारा पैदा होते हैं, इनको किनारा का लफ्ज़ नहीं लगाओ और इनको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और ये हरकतें बिल्कुल नहीं करो। और मिलिट्री वाले भी हो सकती, हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, समझे नहीं साहब? हमारे आंखें खोल दी तुम्हें। जितने भी लोग हम लोग नाचते गाते खेलते ही, जो भी हमारी ज़िंदगी हो गई है, हमारी ज़िंदगी को छोड़ दो। अब आने की नस्ल को आके हमारे किनारा की बिल्कुल सही रास्ता दिखाई है। आप ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना हबीब? हाँ है ना चांदनी? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। सोनी, तुझे बहुत बहार आ चुकी है। सोनी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं। सोनी उठो, सोनी पानी पी। सोनी, हम लोग को कोई नहीं देखेगा सोनी। हम लोग उठना पानी पीना है, हम लोग की तकलीफ कोई नहीं जानता। सोनी उठो ना। तुझे बुखार आ गई, तुझे कौन दिखाएगा रे? उठ को बैठे सा। वो गंजी बना के देना चांदनी, गंजी बना के दे। ये गोली खा ले, ये पानी पी और ये गंजी पी ले, समझे नहीं? दिल के गम के ज़ख्मों को कोई सुखा नहीं सकता। दुनिया के लोगों के मजाकों को हम बर्दाश्त करना है, दुनिया को हंसते दिखाना चेहरे, गम के अंधेरों में जुगनी बन के फिर भी हम खुद उड़ना पड़ेगा। अभी छोड़ दे, जिंदगी की हालत में क्यों रो रही हो? अरे जा, किसी की इंसाफ नहीं हो सकती। हम लोग कुछ भी बोले तो कुछ नहीं चलता है। हम लोग को नौकरी नहीं आई है, हम लोग की बात सुनते ही हमको छोड़ देते ही। अरे जा, मैं अभी से फिर भी नाचने के लिए तैयार हूँ। मैं नाचूंगी, नाचती रहूँगी, नाच के मर जाऊंगी। क्या होगा तुझे?
हाँ, कहाँ आई है नौकरी? तुझे आई है नौकरी? कहाँ आई है नौकरी बता। अरे जा जा जा, ये खाली है काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, कहाँ है नौकरी। सोनी रोना मत, अभी हमारा टाइम बाकी है, हमको नौकरी आएगी, हम लोग को रास्ता दिखाएंगे। अभी एमएलए साहब सीएम सब आके क्या बोले आपको पता नहीं, बड़े लोग जब जुबान देते हैं तो जुबान को हटाते नहीं। रोना मत, ले पानी पी, ये शोरबा ना ये जरा पी ले। हबीब हबीब क्यों सोचते बैठे हो? कुछ नहीं, हम लोग हिजड़ा बन के हम जीते हैं, हिजड़ा बन के हम जीते हैं। नाच गाने के लिए, सिर्फ हमारे पेट के लिए कमाते हैं खाते हैं बोल के लोग दुनिया सोचते हैं। मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं, मेरी दीदी को देखना पड़ेगा। दीदी के बच्चों को देखा मैंने। हाँ, खलील भी दिल्ली से है ना, वही बात बोला था। उसके भाई के सारे बच्चों को वही शादी करके दिया है, और उसकी माँ को भी वही देखा है। और शाम में नाचते गाते हम लोग हिजड़े बन के मेकअप करके फिरना है। लेकिन सारा का सारा पैसा कितनी मजबूरी, अपने भाई बहना, चचा के लड़के, बड़े भाई के बच्चे, इनको सबको भी हमने मदद करते हैं। मेरे भाई के बच्चे को मैंने पुलिस बनाया है, तो मेरी बहन के बच्चे को मैं भी डॉक्टर बनाई हूँ। हम खुद नहीं बनेंगे तो कितना खर्चा उठाएगी, ये सब कुछ क्या पता चलता है लोग दुनिया हमको। अपनी अपनी मजबूरी है, अभी छोड़ दे, रोना मत। ये कुत्ते कहाँ से डाल लाते हैं? अयो, आते रहते जाते रहते यहाँ पे खाना ले, चल खाना खा ले। तूने आज क्या बनाई तूने? आज मैंने फल्ली की बिंजा की चटनी बनाई हूँ गुलाबी मंडवे में, और मैंने खाना उसके साथ तालिम्पू और चिकन का फ्राई। अच्छा, मुझे भी डाल दे। तुझे पता है माई, बड़ी माई है ना, गुलाबी हवेली में हमको दावत दी चुकी है। अच्छा चलो, दावत को सब लोग जाएंगे कि 3 दिन से वेट कर लेते हैं। हाय माँ, कैसी है तू? हाँ अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? हाँ, गुलाबी हवेली में आए ही हम, गुलाबी हवेली में हमको दावत दी माई हमको दावत दी है गुलाबी माँ, और तेरी दावत में हम कबूल कर लेगी। गुलाबी माँ हमको साल साल दावत देती है। गुलाबी माँ को माँ, हाँ तुझे पता है क्या हुआ है? खा ले रोटी खा ले। क्या हुआ? आज यही होता है, हिजड़ों को सब आज से पेंशन आने वाली है, और महीना महीना पेंशन सबको 4-4 हज़ार रुपया है, और सब लोग को आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब लोग को आपको नौकरियां भी आने वाली, कुछ भी काम कर सकते हैं तुम लोगों को। काम बड़े बड़े फैक्ट्रिया में प्राइवेट की नौकरियां हो या मामूली से हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाओ और नौकरी करो, और महीना महीना पैसा कमाओ। कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, कहीं नाचने की ज़रूरत नहीं, कहीं थाली मारने की ज़रूरत नहीं, समझे ने? हाँ, मैं गुलाबी माँ की खुशखबरी हवेली में सुन लो, सब लोग को पेंशन आने वाली है और नौकरी आने वाली है। सुन लो गुलाबी माँ के घर में। हाँ जी हाँ, चलो ना अभी, और इससे भी बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है? साहब, बोलो क्या बात है? साहब, हमने 1 महीना काम किया है साहब, हमारा पैसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कल सुबह ले लो तुम्हें। देखो क्या बोलो साहब, अच्छे से अच्छे पैंट शर्ट टक कर लेके और बाल कटवा के अच्छे से अच्छे ऑफिस में आके काम कर लेने का। जैसा मर्द है ऐसे रहने का। तुम लोग को किन्नार बोल के कोई भी बोलेगा ना, बहुत बड़ा केस हो जाता है, समझे रे? अच्छा साहब, आप पूरी हालात को बदलाना पड़ेगा, समझे ना? किन्नार की मजबूरी, किन्नार के हालात को, किन्नार की इंसाफ करती है गवर्नमेंट। आप एकदम सीधे, आपका ड्रेस, आपका कपड़ा पूरा अलग रहेगा, वो कपड़ा पहन के आना और ड्यूटी में पूरे कर लेके चले आना। ये फिर लिखना पढ़ना सब करना। आप लोगों को जो भी इल्म नहीं आता है, नए आने वाले यहाँ पे सीख के भी यहाँ पे काम। ये पानी की फैक्ट्री है, ये पानी पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। ये फ्रूट्स की कंपनी है, ये फ्रूट्स पूरा कैसे एक्सपोर्ट करना है ये भी देखो। ये फेटियाँ की कंपनी है, इसमें भी ये काम करना पड़ेगा। आप गारमेंट्स के पूरे सारे के काम भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के इसमें भी दरमा भी आ सकता है, आपको पैसा आ सकता है, और ये भी कमा सकते हैं, समझे? आपका कपड़ा वगैरह सब अलग रहता, आप गाड़ी में जा सकते हैं, आ सकते हैं, आप फ्रीडम आपकी एकदम फ्री छोड़ दी गवर्नमेंट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आपको पता है शबाना, क्या बोलो, मेरे बच्चा किन्नार किन्नार कहीं
मेरे बच्चा आज के दिन कुरान हाफिज बन गया, सामने घर का बच्चा भी देखो पुलिस बना है। हाँ पता है तुमको, एक बात पता है महाराष्ट्र में कितनी किन्नारा पैदा हुई, यही किसी को नहीं पता है। यही एमएलए बन गया है किन्नार, कितनी बड़ी हुकूमत चलती है किन्नारा की, और बहुत अच्छे भी हैं। और एक बात पता है तुम्हें, क्या बोलो, मेरे बच्चे की शादी सिर्फ निकाह करके लेखा की वलीमा करेगी और सुन्नत तरीके से करते ही सारे का सारा पैसा बच जाता है। कितना सारा पैसा लेके जाके फैक्ट्री में डाल के और किन्नारों को बांटते ही, और किन्नारों को उनको महीना महीना दरमे के हिसाब देते ही, फैक्ट्री भी आगे बढ़ गई और किन्नारा भी अच्छा जीते ही। देखो किन्नारों का ख्याल करना चाहिए, और इनको हिजड़ा नाम लगाने से बड़ी बात नहीं है, और हिजड़े की हरकत नहीं करो, और हिजड़े की जिंदगी, जन्म हिजड़े का लिए तो भी अल्लाह के पास जन्नत तक जाना है, तो अच्छी सी ज़िंदगी करो और ईमानदारी ज़िंदगी करो। और गवर्नमेंट से जो भी पेंशन आती है ये पेंशन भी लेती ही और काम भी करके पैसा कमा लेती हैं, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी लाइफ बनती है। उनके घर देखो कितने अच्छे की, और उन्होंने कभी कभी उनकी अभी ईद बराता में सब में भी है ना, उन आपस में कैसा रहते हैं क्या रहते हैं हमको ख्याल नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है, अच्छे रहते हैं माशाल्लाह। हाँ इसलिए हम हर खर्चे में भी है ना, हम रिवाज़ों को अपने हाथों से बनेंगे तो अल्लाह का पैसा हमारा भी वेस्ट होता। ये सारे का सारा पैसा बना के कुछ ज़िंदगी के लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए और मांग लेने वालों के लिए, और हिजड़े किन्नारा जितने भी हैं इनके सबकी ज़िंदगानियाँ के लिए। एक सोशल मीडिया पर ऐसा चलता है इनका माशाल्लाह, गवर्नमेंट अच्छी से अच्छी एजुकेशन इनकी दी है और इनकी ज़िंदगी अच्छी दी है, और इनके लिए महीने में इतना पैसा बोल के 15-20 हज़ार कमा लेते भी हैं, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बन जाती है। और जो भी लोग मांगते करते हैं ना, इनके लिए भी है ना एक रास्ता निकालना बोल के, वो भी फैसला रात को हो चुका है बोलने के ही। अच्छा बहुत अच्छी बात है, इसमें बड़ी बात क्या होती शबाना, ऐसे ही रहना चाहिए ना। हाँ इंसाफ करना है तो चारों की इंसाफ करना चाहिए, अल्लाह भी पसंद करता है, समझे नहीं। हमें खुद की इंसाफ कर लेने से क्या फ़ायदा बोलो। हाँ बहुत खुशी की बात है, इससे भी अच्छी क्या बात हो सकती है। ओके जज़ाकल्लाह खैर। इसमें जो भी गलती है मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात से। मैं समझता हूँ हर इंसान की मजबूरी को, मैं जो भी मिमिक्री जो भी किया हुआ हूँ इसमें गलती तो माफ़ करना, और मैं माफ़ी चाहता हूँ इसमें किसी को भी गलती के रकम बाई चांस मिलेगा तो। और अल्लाह के वास्ते सब लोग अच्छे रहना, और सारे के सारे लोग आपको ईमान का रास्ता, सच्ची ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, दीनदारी ज़िंदगी, जो भी ज़िंदगी यहाँ तक घटी हुई है कि नारायण की जो भी हुआ सो हुआ। अब जो भी दुनिया में पैदा हो गए और होने वाले ही अगर से हो जाते ही, तो इनके बारे में ख्याल करो, और इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में इनको अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देना, और अच्छा से अच्छा इल्म पढ़ाना, आगे बढ़ा को इनकी भी दुनिया करने की चीज़, और आगे बढ़ा को इनका भी एक पावरफुल रहना चाहिए। हर इंसान में भी अच्छा रहना चाहिए, हर इंसान भी अच्छा जीना चाहिए। सबकी कमियाँ में बरकत देना, अल्लाह सबको हिदायत देना, और सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता, और सीधी ज़िंदगी, ईमानदारी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे सबकी मजबूरियों का अल्लाह पाक दूर करे, हर तकलीफ दूर करे, और किनार की ज़िंदगी ने इसका अच्छी ज़िंदगी, ईमानदारी ज़िंदगी, सीधी ज़िंदगी जी सका अल्लाह हिदायत दे, और हम सबको भी अच्छी से अच्छी ज़िंदगी पर चलने की तौफीक अता फरमा। जितने भी किनारा अब तक नाचते गाते खेलते कि यहाँ तक जो हुआ सो हुआ, अब आने वाले किनारा की ज़िंदगी के बारे में सोच को अच्छी ज़िंदगी उनको बने जैसा सपोर्ट, रियली सपोर्ट करने की कोशिश करना चाहिए सब लोग को भी। और माँ बाप खुद आके है ना किनार हो गया बोल के माँ बाप आपको दे डालेंगे ना किनारा में, किनार ही बन जाता। बच्चे को आपको किनार की तरह नहीं सका, अच्छा लड़के जैसा पालो, उसे आपको फ्यूचर बनाओ, अच्छी ज़िंदगी दो, अच्छे नौकरी वाला बनाओ, प्राइवेट सी नौकरी करो, एक कंप्यूटर काम कर लिया तो भी अच्छी ज़िंदगी कर ले सकता। अल्लाह उसका जोड़ा यहाँ नहीं तो भी, और अल्लाह चाहा तो ईमानदारी, दीनदारी, सच्ची ज़िंदगी, ईमान लेको मर को गया तो भी आखिरत में अल्लाह ताला उसका जोड़ा बनाता है इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, भला करेगा। हम सब के लिए अल्लाह खैर करो और भला करे, हम सबको हिदायत दे और सच्ची अच्छी ज़िंदगी चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।